तो स्वागत है आपका और एक संडे विद सुपर बैटल में। और आज का कमेंट है ये। तो शुरू करते हैं डिस्ट्रॉयर वर्सेस विजन से। अब ये दोनों कैरेक्टर्स में एक बात कॉमन है, बेसिकली ये दोनों रोबोट्स है। डिस्ट्रॉयर एसगार्ड का चलता फिरता रोबोट है जिसे एसगार्ड का राजा कंट्रोल कर सकता है, और विजन अल्ट्रॉन, जार्विस, टोनी, ब्रूस और थॉर का बनाया रोबोट है जिसके पास फीलिंग्स है। अब अगर बात करें इनके प्लस पॉइंट्स की, तो डिस्ट्रॉयर सबसे पहले तो एक ऐसा अननोन मेटल से बना है जो थॉर के हैमर जितना ड्यूरेबल है। इस मेटल की वजह से डिस्ट्रॉयर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिलती है। अब अगर बात करें डिस्ट्रॉयर के पावर सोर्स की, तो वो है ओडिन फोर्स। डिस्ट्रॉयर के मुंह से जो रेज निकलती है वो ओडिन फोर्स है, और इसके बॉडी में कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं है। ये ऑरेंज कलर की एनर्जी से ही इसका चलना फिरना होता है। अब अगर बात करें विजन की, तो ये बाल बच्चों वाला रोबोट है। इसे खाना बनाना आता है और ये रिलेशनशिप में भी था। हाँ, मैं मानता हूँ हम जैसे सिंगल लोंडो को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है ये सब देखकर, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। अब अगर बात करें विजन के पावर सोर्स की, तो वो है माइंड स्टोन, 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक, जिसकी वजह से विजन को इन्फिनिट स्टेमिना मिलता है। विजन ने माइंड स्टोन से तो किसी का माइंड कंट्रोल नहीं किया, लेकिन इसमें से एनर्जी बीम निकलती है। और रही बात स्ट्रेंथ की, तो विजन की बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है, जो एमसीयू का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल में से एक है। अब अगर बात करें इन दोनों के फाइट की, तो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग ये एक एंडलेस बैटल होगी, क्योंकि विजन इतना पावरफुल नहीं है कि वो अपने वाइब्रेनियम बॉडी के दम पर डिस्ट्रॉयर को फिजिकली टक्कर दे। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रॉयर भी विजन को हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि विजन के पास फेजिंग टेक्नोलॉजी है। वो अपनी डेंसिटी को कंट्रोल करके डिस्ट्रॉयर के आर पार निकल जाएगा। लेकिन अगर मुझे किसी को वोट देना हो तो मैं डिस्ट्रॉयर के साथ रहूँगा, क्योंकि हमें नहीं पता विजन की फेजिंग टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉयर पर काम करेगी या नहीं, क्योंकि डिस्ट्रॉयर एक मैजिक पे काम करने वाला रोबोट है। इसलिए विजन की टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉयर के ऊपर काम करेगी या नहीं वो बताना काफ़ी मुश्किल है। वैसे भी डिस्ट्रॉयर के अंदर कोई इंटरनल ऑर्गन्स नहीं है, तो अगर विजन ने फेजिंग कर भी ली तो वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए मेरा वोट डिस्ट्रॉयर के साथ है। सेकेंड क्वेश्चन, सिविल वॉर विजन वर्सेस एंड गेम थॉर। अब विजन सिविल वॉर तक तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर था। उसने जायंट मैन को धक्का दिया, टावर को गिराया, रोडी को मिलिट्री से रिटायर करवा दिया, और सबसे बड़ी बात हॉकाई को 1v1 बैटल में हरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ एंड गेम थॉर के बारे में बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, थैनोस को काफ़ी हद तक टक्कर दी, लेकिन ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाया। और रही बात विजन वर्सेस एंड गेम थॉर की, तो यहाँ पर विजन का विनर बनना पक्का है। अब थॉर फिजिकल बैटल में विजन को बीट कर सकता है, लेकिन विजन की जो फेजिंग एबिलिटी है उसके सामने थॉर कुछ नहीं कर सकता। कॉमिक्स में विजन की फेजिंग म्यूनिर के सामने काम नहीं करती है, लेकिन कॉमिक्स के म्यूनिर के पास ज़्यादा एबिलिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू मूवीज़ म्यूनिर। अगर थॉर को विजन के अगेंस्ट जीतना है तो उसे म्यूनिर या स्टॉर्म ब्रेकर से ऐसी एनर्जी रिलीज करनी होगी जो उसको फेजिंग करने से रोक दे, या फिर बायफ्रोस्ट खोलकर विजन को सीधा सन के अंदर टेलीपोर्ट करवा दे, क्योंकि वाइब्रेनियम ड्यूरेबल है, लेकिन इतना भी नहीं कि सन के टेम्परेचर में भी उसे कुछ ना हो। लेकिन अगर फिजिकल लेवल की फाइट करे तो विजन का विनर बनना पक्का है। थर्ड क्वेश्चन, गोस्ट राइडर वर्सेस ग्रीन लैंटर्न। अब ग्रीन लैंटर्न इतना तो पावरफुल है ही कि वो काफ़ी सिचुएशंस में सुपरमैन को टक्कर दे सकता है अपनी एनर्जी कंस्ट्रक्शन और विल पावर के दम पर, लेकिन गोस्ट राइडर एक इमॉर्टल बीइंग है। ग्रीन लैंटर्न चाहकर भी उसे नहीं हरा सकता। एक इमॉर्टल बीइंग को मारना उतना ही मुश्किल होता है जितना एक जंगल में मोर को नाचते हुए देखना। मे बी ग्रीन लैंटर्न गोस्ट राइडर के होस्ट को मार सकता है, जैसे कि जॉनी ब्लेज, लेकिन हैल जॉर्डन जो कि ग्रीन लैंटर्न है वो ज़रा तो उसको कैसे मारेगा। वो एक एंजल है जिसे गॉड्स ने बनाया था, एक ट्रूली इमॉर्टल बीइंग, और मुझे नहीं लगता कि ग्रीन लैंटर्न की कोई भी पावर गोस्ट राइडर वो भी ज़रा तो उसके सामने काम करेगी। इसलिए ग्रीन लैंटर्न वर्सेस गोस्ट राइडर के मैच में गोस्ट राइडर विनर बन जाएगा। वैसे ग्रीन लैंटर्न पर एक पूरी संडे विद सुपर बैटल बन सकती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम ग्रीन लैंटर्न की एक संडे विद सुपर बैटल बना दे इस हफ्ते। फोर्थ क्वेश्चन है ईगोर वर्सेस हल्कबस्टर। अब हल्कबस्टर को तो हम सब लोग जानते ही है। ईगोर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि आयरन मैन 3 में जो आर्मर्स टैंक्स को क्रॉस करते हुए आ रहा था वो ईगोर था। अब ईगोर एक स्ट्रेंथ बेस्ड आर्मर है, मतलब ईगोर अपने वेट से 10 टाइम्स ज़्यादा भारी चीज़ें उठा सकता है, लेकिन टोनी ने इसमें ज़्यादा वेपन्स यूज़ नहीं किए थे। लेकिन दूसरी तरफ हल्कबस्टर है, एक ऐसा आर्मर जो हल्क को बीट करने के लिए बना था, और हल्कबस्टर का कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो वो रिप्लेस हो सकता है, जबकि ईगोर के केस में ऐसा नहीं है, और हल्कबस्टर की स्ट्रेंथ ईगोर से काफ़ी ज़्यादा है।
हल्क बस्टर के पास ज़्यादा अच्छे वेपन्स है और इसमें मल्टीपल आर्क रिएक्टर्स थे, जिसका मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर दें तो हल्क बस्टर ज़्यादा टाइम तक चलेगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ईगोर की बैटरी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाएगी और हल्क बस्टर के वेपन के सामने ईगोर की नहीं चलने वाली। फिफ्थ क्वेश्चन, वॉर मशीन मार्क 6 वर्सेस आयरन मैन मार्क 42। तो मार्क 42 को हम आयरन मैन 3 में देख चुके हैं, लेकिन वॉर मशीन मार्क 6 वो आर्मर है जिसे हमने एंड गेम में देखा था। और प्रॉब्लम ये है कि हमने वॉर मशीन मार्क 6 को अभी तक फाइट करते हुए नहीं देखा, इसलिए ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि आयरन मैन मार्क 42 और वॉर मशीन मार्क 6 में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। लेकिन आप कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है, कौन सा आर्मर पावरफुल है, वॉर मशीन या फिर मार्क 42। सिक्स्थ क्वेश्चन है ओडिन वर्सेस ओल्ड किंग थॉर। अब अगर फीट वाइज बात करें तो ओडिन के पास मल्टीवर्सल लेवल की फीट्स है और ओडिन अपनी ओडिन फोर्स को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ओल्ड किंग थॉर भी कम नहीं है। एक तरफ सर्टर से फाइट करने के लिए ओडिन ने सारी लिविंग बींग्स को दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ थॉर ने प्लैनेट अर्थ को फिर से जिंदा किया है। ओडिन फाइट के दौरान गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो दूसरी तरफ गॉड से फाइट करते टाइम ओल्ड किंग थॉर उसके ऊपर सुपरनोवा फेंक रहा था। अब सुपरनोवा गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल होते हैं। ओडिन ने खुद कहा था कि वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन ओल्ड किंग थॉर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर चुका है, वो भी सिर्फ अपनी लाइटनिंग से। लेकिन एट द एंड ओल्ड किंग थॉर ओडिन से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि थॉर का जन्म इसलिए हुआ था ताकि वो एक दिन ओडिन के पावर को सरपास कर दे। ओडिन जब ओडिन फोर्स यूज़ करता है तब वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन थॉर को किसी थॉर फोर्स की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और थॉर एल्डर गॉड की पावर को भी चैनलाइज कर सकता है, जो थॉर के लिए एक एडवांटेज है, इसलिए ओल्ड किंग थॉर ज़्यादा पावरफुल है ओडिन से। सेवेंथ क्वेश्चन है कि क्या ब्लैक विडो म्यूनर के लिए वर्दी है? नहीं, ब्लैक विडो म्यूनर के लिए वर्दी नहीं है। सबसे पहले तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो म्यूनर के लिए वर्दी बन जाए, और रही बात सोल स्टोन के लिए सेक्रीफाइस करने की, तो ब्लैक विडो के मरने के बाद किसको पता चलने वाला है कि वो वर्दी थी या नहीं, इसलिए ब्लैक विडो अनवर्दी है। एट्थ क्वेश्चन है आयरन मॉन्गर वर्सेस हल्क बस्टर वर्सेस ईगोर। आयरन मॉन्गर वो आर्मर है जिसे ओबेडाय स्टेन ने पहना था, लेकिन वो आर्मर मार्क 3 से फाइट करने के लिए बना था। ईगोर और हल्क बस्टर मार्क 3 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्मर है। इनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और बेटर वेपन्स है, और ईगोर और हल्क बस्टर के सामने आयरन मॉन्गर एक आउटडेटेड आर्मर है। और रही बात ईगोर वर्सेस हल्क बस्टर की, तो उसका रिजल्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बेसिकली हल्क बस्टर। तो बस आज के क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज की संडे विद सुपर बैटल कैसी लगी, और अगर आपके पास ऐसे ही कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।